कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि GMC is doing certain investigations which are really top of the range. एक इन्वेस्टिगेशन है जिसको बोलते हैं NGS, जिसका मतलब होता है नेक्स्ट जीन सीक्वेंसिंग, टेक्निकल नेम है इसका। तो जिसका बेसिक अगर देखें तो ये जीनोमिक टेस्ट है, और हमारी जो जीनोम है ह्यूमन बींग्स की जो जीन्स की जो स्टडी है उसमें क्या होता है, कई बार जो कैंसर जब क्यों होता है, कैंसर कहते हैं एक जेनेटिक डिजीज है। कैंसर क्यों होता है, किसी को कि जीन्स में कोई डिफेक्ट होता है, और डिफेक्ट किस वजह से होता है, इज इट इनहेरिटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या कोई स्मोकिंग से हो गया, या कोई एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन से हुआ, वो अलग बात है। लेकिन अल्टीमेटली कैंसर को एक जेनेटिक डिजीज माना जाता है। दैट मीन्स हमारी जीन्स में कुछ डिफेक्ट होता है, और जिस आदमी को या लेडी को वो डिफेक्ट होता है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है, तो दैट लेडी इज मोर प्रोन टू गेट ए पर्टिकुलर कैंसर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने शुरू किया BRCA1 BRCA2 टेस्टिंग, ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है जो हमारी जीन्स में कहते हैं क्रीप इन हो जाता है, घुस जाता है बीच में। और जिस लेडी को ये BRCA1 BRCA2 पॉजिटिविटी होती है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस आर एज हाई एज 70 to 80%। तो आई एम वेरी प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट GMC Jammu has started BRCA testing, which is first time in our state actually in any government institution getting this test done. अदरवाइज BRCA टेस्टिंग हमें प्राइवेट कराना पड़ता था, जिसकी कॉस्ट 25 to 30,000 रुपीज रहती है। और इसको हम इनकरेज इसलिए करते हैं उन लेडीज को जिनकी फैमिली में हाई रिस्क है, जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है। अगर किसी लेडी को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, उसकी डॉटर, उसकी सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आर दे रियली एट हाई रिस्क और नॉट। उसके लिए BRCA टेस्टिंग की जा रही है, और डॉक्टर संदीप बताएंगे कि HOD माइक्रोबायोलॉजी हैं हमारे, इट इज़ इनके डिपार्टमेंट में जो टेक्निकल पार्ट डॉक्टर साहब अभी आपको बताएंगे ये कैसे किया गया, हाउ वी मैनेज टू डू दिस टेस्ट, क्या क्या इक्विपमेंट्स के लिए हैं। और दूसरा टेस्ट इसी की सिलसिले में हम सर्वाइकल कैंसर के लिए भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं सर्वाइकल कैंसर एक वायरल डिजीज है, कोई वायरस की वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। और ये इनफैक्ट जो हमने पिछले 3 साल से डेटा एनालाइज किया, या 4-5 साल से अपना हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री का, लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर आर कॉन्स्टिट्यूटिंग अबाउट 40 to 50% ऑफ ऑल द कैंसर्स। अगर ये दोनों कैंसर हम स्क्रीन कर लेते हैं, अगर जल्दी हम स्क्रीन करते हैं, दैट मीन्स किसी को ब्रेस्ट कैंसर होना है, अगर BRCA पॉजिटिव है, तो पहले ही हम उसको जो भी स्टेप्स हैं लिए जाएं ताकि वो लेडी फ्यूचर में इस कैंसर से सफर ना करे। सिमिलरली सर्वाइकल कैंसर अगर हम डायग्नोज कर लेते हैं कि HPV उसको पॉजिटिविटी है, वायरस उस लेडी में से बच्चे में परसिस्ट कर रहा है, तो हम पहले ही ऐसे मेजर लें कि वो फ्यूचर में उस कैंसर से सफर ना करे। तो ये 2 टेस्ट हम आई थिंक HPV टेस्ट भी जल्दी शुरू करेंगे हम। तो दैट इज वेरी एक प्राइड मोमेंट फॉर अस कि हमने ये प्रोसेस अभी शुरू किया है, और आई थिंक वी विल बी कंटिन्यूइंग ऑन द रेगुलर बेसिस। डॉक्टर संदीप टेक्निकल पार्ट आपको डिस्क्राइब। सो ये जो टेक्नोलॉजी है, दिस इज कॉल्ड NGS, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी। दिस इज बेस्ड ऑन द जेनेटिक्स। तो हम इसमें जीन्स जो होती हैं, जीन्स की जो मैप होता है, मैप को कंपेयर करते हैं विद द रेफरेंस। और ये इस समय की आज की डेट में जो डायग्नोस्टिक्स में सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, मोस्ट हाई एंड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज ऑल्सो, एक्सपीरियंस ऑल्सो। एंड ये मशीनें हमें कोविड में हमने ली थी, बट इसका यूज हम प्रैक्टिकली जो है हम पहली बार कर पा रहे हैं अपने पेशेंट केयर के लिए। एंड एज सर हैज सेड, वी आर द फर्स्ट वन इन द JNK स्टेट इन गवर्नमेंट सेक्टर टू स्टार्ट दिस फैसिलिटी इन GMC Jammu। तो एज ए कैपेसिटी बिल्डिंग और साथ में इस फैसिलिटी को यूज करने के लिए हमने सबसे पहला पैरामीटर लिया BRCA1 एंड BRCA2। जैसे कि बताया आपको कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है लेडीज में। सो इट वॉज ए ऑब्वियस चॉइस टू यूज दिस फैसिलिटी टू डू समथिंग गुड फॉर आवर पेशेंट जो हमारे पास अभी ऑन्कोलॉजी में आते हैं। बट ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, हम इसमें और पैरामीटर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर वेरी सून गोइंग टू स्टार्ट HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, उसकी टेस्टिंग हम स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि वो भी एक प्रिवेंटेबल कैंसर है। सी द प्रेडिक्टिव पावर ऑफ दिस NGS इज वंडरफुल। ये हमें पहले ही बता देता है जेनेटिक बेसिस के ऊपर कि क्या किस आदमी को जिसका हमने सैंपल टेस्ट किया है उसको ये बीमारी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, विद ए वेरी स्ट्रांग रिलायबिलिटी। उसी पावर को हम यूज करके अपनी जो हमारे पास पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं, हम उनको ये एक चांस देंगे
कि वो पहले से ही अवेयर हैं कि उनको कोई जेनेटिक फैक्टर तो नहीं है किसी बीमारी के लिए. तो HPV इज नेक्स्ट ऑन टारगेट एंड देन वी विल ऑल्सो स्टार्ट working on antimicrobial resistance. AMR is a very big problem statement, and NGS is perfectly suited to address this issue also. So ये 3 प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में हैं, जिसमें पहला जो है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. वी हैव स्टार्टेड टेस्टिंग द सैंपल्स ऑफ लेडीज जो हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल में आती हैं, उनकी हमने टेस्टिंग की है, स्टार्ट की है. और अब रेगुलरली हम लोग रेगुलर इंटरवल्स पे सैंपल्स इनके टेस्ट करेंगे और उसके साथ साथ में और भी पैरामीटर इसमें ऐड करेंगे. सर, आपने बताया कि जो ये टेस्ट है इसका अगर प्राइवेट में कराओ तो 25. जी हाँ. अगर जीएमसी में अगर आपने शुरुआत किया तो इसमें कितना? नहीं, जीएमसी में मैं बताऊंगा टोटली फ्री है, क्योंकि हमें अपनी जो कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 27,000 पड़ रही है अपनी कॉस्ट करने की इसकी, लेकिन वी आर टोटली फ्री. जैसे हम सैंपल को बढ़ाएंगे ना तो ये कॉस्ट और कम हो जाएगी, क्योंकि जितने कम सैंपल करो सैंपल होते हैं उस टाइम कॉस्ट कम हो जाती है. जितने कम सैंपल, जैसे हमने अभी 20 एक सैंपल अपनी इन्होंने एनालाइज किए हैं और 1 or 2 पेशेंट पब्लिक थे, अभी वोंट कॉल देम पेशेंट्स, लेडीज जिसमें BRCA1 पॉजिटिव पाया गया, तो उनको हम डेफिनेटली एडवाइस करेंगे क्या स्टेप्स लेने हैं कि फ्यूचर में उस लेडी को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो उसको प्रिवेंटिव मेजर्स, हमारी टीम अलग होती है, वो टेक्निकल टीम, डॉक्टर्स की टीम वो डिसाइड करेगी कि हाउ टू गो फॉरवर्ड. वी विल सजेस्ट दैट लेडी कि आपको ये मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर ना हो. सर, क्या ये टेस्ट जो है सिर्फ सर्वाइकल कैंसर या सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए ही है, बाकी नहीं? अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि स्टार्ट ये जो मशीन है, जो NGS टेक्निक है, ये खाली जेनेटिक डिफेक्ट्स को डायग्नोस करने के लिए होती है. तो कैंसर में जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, मैंने बताया. मैं डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि और भी इलनेसेस होंगी, क्रॉनिक इलनेसेस. जैसे हम इसके बाद लंग्स का सोच रहे हैं कि लंग्स वाले जो लंग कैंसर के पेशेंट हैं उनको भी इस पे लेके आ सकते हैं. HPV वाले केसेस है वो भी, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक मशीनरी है. आप कोई भी किट इस पे यूज करोगे जो कंपनी की ओर से एडवाइज्ड है, और आपको बीमारी को आजकल जैसे डायग्नोस ट्रीट करना होता है ना, उसमें ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी ये टेक्नोलॉजी. कैसे होता है कि उसमें जितने भी हम अगर लंग कैंसर डायग्नोस करते हैं तो उसकी दवाई कौन सी देनी है, उसमें केमोथेरेपी देनी है या टारगेटेड थेरेपी देनी है, वो डिपेंड करेगा कि जेनेटिक डिफेक्ट कहाँ पे. तो हम 12 जीन पैनल लेंगे, इसमें 12 जीन्स जो कॉमन डिफेक्ट होती हैं उनको हम देखेंगे, जिस जीन में डिफेक्ट है उसी के अगेंस्ट जो दवाई बनी है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाएगी, जिसको टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं. डॉक्टर साहब बताएंगे इसके बारे में. एक एनालाइजर होता है, इस साइज का रहता है, हमारे पास 2 हैं पड़े हुए हैं, और काफी लंबा प्रोसेस रहता है इसमें. कम से कम 1 हफ्ता लगता है इस पूरे टेस्ट को करने के लिए. इसमें एक की चीज होती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स. सो ये एक IT बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जो जीनोम सीक्वेंस होती है उसके रेफरेंस से पेशेंट के सैंपल को मैप किया जाता है और देखा जाता है कि जो पेशेंट का सैंपल है और जो रेफरेंस जीनोम है उसमें वेरिएशन है कि नहीं है. क्योंकि हमारे पास मालूम है कि नॉर्मल आदमी का जीनोम कैसा होता है, लेकिन अगर जो रेफरेंस वाला जो पेशेंट है उसका जब हम उसका जो मैपिंग करते हैं तो हम उस पे से पता लगा लेते हैं कि डिफेक्ट किस पर्टिकुलर पोर्शन पे है, कौन सी जीन इन्वॉल्व है और उसमें क्या म्यूटेशन है. डॉक्टर साहब, इसमें आपने कहा कि जीनोटाइप आप उसमें डिटेक्ट करेंगे जी. क्या क्वांटिटेटिव रिजल्ट भी देगा ये कि कहाँ तक पहुंचा हुआ है वो जो कैंसर है, कितनी क्वांटिटी है उसकी वायरस? नहीं, देखिए 2 चीजें आप कर रहे हैं कि एक तो दिस इज आई थिंक जस्ट डायग्नोस्टिक म्यूटेशन, या हम इसमें ढूंढ रहे हैं. देखिए जीन हम सब में है, नॉर्मल वो जीन्स काम करती हैं और हम अपनी लाइफ जीते हैं. बट कभी कभार क्या होता है, बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी यानी कि माँ बाप से एज वेल एज लाइफस्टाइल, दोनों केसेस में सोमैटिक या जर्म सेल म्यूटेशंस होती हैं, और वो म्यूटेशंस जो होती हैं वो पर्टिकुलर जीन्स में होती हैं. हमारा इस मशीन का काम है कि उन म्यूटेशंस को ढूंढना कि वो म्यूटेशंस हैं या नहीं, और अगर हैं तो वो उसका इम्प्लीकेशन क्या है, वो क्या डिजीज कॉज करता है. मैं सिंप्लीफाई में करूँ, म्यूटेशन डॉक्टर साहब ने वही टेक्निकल वर्ड है, दैट मीन्स जेनेटिक डिफेक्ट. अगर जेनेटिक डिफेक्ट क्रीप इन हो गया है उस जेनेटिक हमारे जीनोम में, तो वी विल आर मोर प्रोन टू गेट ए पर्टिकुलर कैंसर. अब वो क्रीप इन क्यों होता है, वो यहाँ 7-8% केसेस हेरिडिटरी होगा, माँ बाप से आएगा, लेकिन 90% चांसेस हैं कि जो हम लाइफस्टाइल जीते हैं ना, जो उससे लिंक होता है. मैं कहने का मतलब कि अबाउट 5-7% या 8% कैंसर हेरिडिटरी होते हैं, बाकी लाइफस्टाइल से एक्वायर किए जाते हैं. मतलब ये कोई लेडी है, जैसे आजकल आपने देखा होगा लेडीज में ब्रेस्ट फीडिंग कम हो गई है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग गिव्स प्रोटेक्शन. अगर ये प्रोटेक्शन लूज हो गई है लेडीज को, तो वो आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि लेडीज 3-4 साल पहले ब्रेस्ट फीडिंग करती थी, आजकल वो 6-8 महीने होता है, तो प्रोटेक्शन जो नेचुरल लेडीज को मिलती थी आजकल नहीं मिल रही.
इस वजह से हो सकता है कि फ्यूचर में वो ब्रेका पॉजिटिविटी आ जाए, वो जो जीन्स हमारी नॉर्मल थी उसमें डिफेक्ट क्रीप इन हो जाए बिकॉज की वो प्रोटेक्शन नहीं मिली। अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं 30-35 साल की उम्र में किसी को या 40 साल की उम्र में कि इसको ब्रेका पॉजिटिविटी है, 50 साल की उम्र में क्या उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, 8-10 साल पहले अगर हम डायग्नोज करते हैं कि दिस लेडी मे गेट ब्रेस्ट कैंसर, यू कैन यू इमेजिन हाउ हेल्पफुल इट इज। इसी तरह सर्वाइकल कैंसर है, 10 साल पहले अगर डायग्नोज कर दें इस लेडी को 10 साल के बाद बच्चे देने का कैंसर होगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मच बेनिफिट दैट लेडी। ट्रीटमेंट में कुछ कास्ट लगेगा नहीं, खर्चा ही नहीं होगा और लेडी को बिल्कुल अच्छी एक लाइफ देंगे। तो आज की डेट में हमारे पास एक ऐसी मोडालिटी है जिसमें कि अपना पावर ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी है, यानी कि पहले से पता कर सकते हैं। बाकी किसी भी चीज में हमारे पास हम लास्ट स्टेज में जाके पता करते हैं या जब बीमारी दिखती है, इसमें बीमारी के ओवर्टली पैदा होने से पहले ही हम एक रिलायबल डायग्नोसिस क्रिएट कर सकते हैं। सर, पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो कितनी मशीनें हैं जिससे आप ये स्टार्टअप कर? देखिए, एक मेरे हिसाब से एक श्रीनगर में है स्किम्स में, बट वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। एक हमारे पास है जो हमने स्टार्ट कर ली। अभी दो ही मशीनें स्टार्ट।